हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी 2025 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय फैमिली, फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड मैं एक टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। ओके, और कोई भी रेमेडीज़ के लिए, सॉल्यूशंस के लिए यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो आई एम अ टैरो कोच। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो टैरो कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। यू कैन रीच आउट टू मी। ये जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, डू टेक केयर के यहाँ पे जितने भी मैसेजेस होते हैं जो रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, जो नहीं होते हैं वो जाने दीजिए। एंड वॉच टैरो रिस्पॉन्सिबली। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और ऑल्सो यहाँ पे आप साल 2025 की रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, साल 2025 की रीडिंग्स भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस। हमारे पास है द मून। ओके, ऐसा लग रहा है जनवरी में बहुत से इमोशंस रीसरफेस हो सकते हैं। जो इमोशंस को लाइक आपने बहुत ज़्यादा छुपा रखा है, अपनी सच्चाई को छुपा रखा है, जो इमोशंस को आप फील नहीं करते हैं या डिनाई करते हैं, या मे बी कहीं ना कहीं स्माइल के अंडर। नहीं, कई बार होता है ना कि हम दुखी बहुत हैं बट स्माइल करते रहते हैं, दुखी बहुत हैं मगर हंसाते रहते हैं सबको। ठीक है, बट ये करने से काम नहीं चलेगा। जनवरी में आपको अपने इमोशंस को फील करना पड़ेगा और अपने आप को हील करना पड़ेगा और अपनी सच्चाई से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव डेविल। यस, कहीं ना कहीं आपको जो भी चीज़ें बांध रही हैं, जो भी और बैड हैबिट्स हैं, माया है, ठीक है, कोई इल्यूजन है। इल्यूजन यही होता है कि आप क्रिएट करते हैं इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन क्या है? हमारा ही तो क्रिएट करा हुआ भ्रम होता है ना। तो भ्रम के पार देखिए कि चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, चाहे वो कोई एडिक्शन है, चाहे वो आपकी कोई लत है, या फिर किसी पे आप डिपेंड रहते हैं, इमोशनली डिपेंड रहते हैं, फाइनेंशियली डिपेंड रहते हैं, XYZ। लाइक ऐसा लग रहा है समवन इज हैविंग डीप 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 हीलिंग। और हीलिंग क्या ट्रिगर हो रहा है आपको आपकी ही इमोशंस के द्वारा। ओके, एंड देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे तो भैया बुरी तरीके से आपका सारे ही इमोशंस आपके सामने लाइक ऐसे सजा दिए जाएंगे थाल के अंदर। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई में भी किसी और पर्सन के थ्रू, या फिर में भी किसी के जाने के थ्रू, या फिर एक सेपरेशन के थ्रू, किसी भी तरीके से आपके इमोशंस सरफेस पे आने वाले हैं। बहुत हीलिंग होने वाली है। तो अगेन फील करिए हीलिंग का एक ही सिर्फ टोटल यही है क्राइटेरिया कि आप अपने इमोशंस को फील कर करके उनको जाने दीजिए। ठीक है, कुछ भी जो भी इमोशंस है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो रोना धोना आ रहा है, चाहे वो काम ऊर्जा है, जो भी आ रहा है आने दीजिए, उसको देखिए और जाने दीजिए। ओके, लेट्स सी। लेनरमैन कार्ड से देखते हैं वी हैव फ्लावर्स। ओके, कोई यहाँ पे फ्रेंड हो सकता है जो आपकी बात सुने। ठीक है, डॉग का एनर्जी आ रहा है। डॉग का एनर्जी एक लॉयल एनर्जी को दिखाता है। एक ऐसा पर्सन या ऐसा शख्स, या मे बी एक डॉग ही जो आपके पास हो, जो आपकी इमोशंस को समझे, जो आपके साथ खड़ा हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी रह सकती है। और कोई लॉयल पार्टनर भी यहाँ पे हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आपकी एक मीटिंग हो जो आपको समझ रहे हैं या आपको गिफ्ट दे रहे हैं। ये रोमांटिक पर्सन की एंट्री भी हो सकती है कि यहाँ पे आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे में भी कोई पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास की एनर्जी है। तो अगेन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बारीकी से देखना क्या होता है, चीज़ को हम कितनी बार भी सोच लें, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो सही है कि गलत है। सोचने से नहीं समझ में आता है। जब हम ये अनुभव करते हैं कि उसको लेट गो करके हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, होल्ड ऑन करके बुरा लग रहा है, तो लेट गो इज़ द वाइब। स्पेस क्रिएट करना इज़ द वाइब। पर अगर आपको उसको लेट गो करके बुरा लग रहा है, होल्ड ऑन करके थोड़ा सुकून मिल रहा है, तो वो कर लीजिए। ठीक है, वट एवर इट इज़ फॉर यू, आपके हाथ में ही होता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या उसको चेंज करेंगे। ये क्या एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। नंबर्स यहाँ पे 9 नंबर की ऊर्जा है। ठीक है,
9 एंड 9, 9 नंबर अगेन कंप्लीशन को दिखाता है कि कुछ चीज़ें जो है कंप्लीट हो रही हैं। ओके, हमारे पास है टॉलरेंस, जो कहते हैं बर्दाश्त करना, ठीक है, थोड़ा सा सहना, और इंटेंशन, ठीक है। तो इसको रीड आउट करते हैं। आउटवर्डली एक्सप्रेस योर एक्सेप्टेंस ऑफ अदर। तो अगेन आपको अगर कोई पसंद आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ थोड़ा सा रहना पड़ रहा है, तो सह लीजिए, ऊपर से व्यवहार अच्छा कीजिए, ठीक है, अंदर से चाहे आप कुछ भी सोचते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव इंटेंशन, डिटरमाइन क्लियरली व्हाट यू वांट, और अपने इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियरली रखिए कि आपको क्या चाहिए। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस पर्सन के साथ इस सिचुएशन में ये चाहिए, ठीक है। तो अगेन बिहेवियर आपका दिखाव क्या, मुझे बोलना नहीं आ रहा, दिखावटी हो सकता है, बट अंदर का जो सच है वो जानिए, ठीक है। और वो आपको किसी और से बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर स्पेशली आप नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी तो यहाँ पे दिख ही रही है, मून एनर्जी, डेविल एनर्जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन से एस्केप करना चाह रहे हैं, कोई एग्जिट प्लान बनाइए और फिर निकलिए। कई बार क्या होता है, आपकी सिचुएशन ऐसी होती है, हम बोलते हैं तुझे देख लूँगा, मैं तो अब तेरे साथ ये करूँगा। कभी भी किसी को धमकी दे के मत निकलिए, चुपके से निकलिए, ठीक है। तो यस, ये आपकी कुछ इस बार की अटपटी सी जनरल रीडिंग आ रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मे भी आपके साथ खड़े होना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में केओस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगेन इट इज़ द टाइम टू रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, थोड़ा टॉलरेट कीजिए, और थोड़ा सा इंटेंशनली चीज़ों को चेंज कीजिए। ओके, तो ये है आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी पर्सन की एनर्जी के लिए यहाँ पे हम देखते हैं 3 कार्ड्स। वी हैव 3 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो खुश होना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। मे बी इनको फ्रेंड्स चाहिए, पार्टी चाहिए, सेलिब्रेशंस चाहिए, सब कुछ ऊपर से सुपरफिशियल अच्छा अच्छा चाहिए, और लोगों की में भी अटेंशन चाहिए। बट ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से आपके साथ, या आपके साथ जो फ्रेंडशिप काइंड ऑफ वाइब ये फील कर रहे हैं, उससे ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वॉक अवे करके भी खुश नहीं है, ये वॉक अवे करके भी दुखी हैं। कहीं ना कहीं में भी इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, या आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी ना दे रखी हो कि इनके मन में क्या चल रहा है। बट जितना अलोन टाइम भी ये स्पेंड करें ना, उसमें भी खुश नहीं है, उसमें भी इनको एक कहीं ना कहीं एक इनकी लाइफ में ना एक लैक नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, यहाँ आप देख सकते हैं दरवाजे पे कुछ नग टाइप के लगे हुए हैं, ठीक है। तो सब कुछ है इस पर्सन के पास, फिर भी लाइक एक भरा पूरा घर है, सब कुछ है, मे बी लाइफ में सब कुछ सेट है, बट कुछ ना कुछ है इस पर्सन के मन में खालीपन, जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और मे बी इस पर्सन को एक जेलसी भी हो आपसे कि Why are you so happy if I am not happy, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी हो सकते हैं ये पर्सन। वॉक अवे करने की एनर्जी है ये, मतलब आपसे एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं, आपसे डिस्टेंस होना चाह रहे हैं, उसमें भी ये खुश नहीं है हालांकि, बट ये ऐसा करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एस ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स। यस, इस पर्सन को नहीं मालूम है कि ये आपके साथ ये एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज़ हैं लोगों की, चीज़ों की, क्या मतलब ये आपको जज भी करते हों, और फिर ये सोचते हो कि भाई हैप्पी मैरिज चाहिए आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, फिर ये प्रैक्टिकलिटी की साइड भी आ जाते हो। बट अगेन ये जो है, ये कनेक्शन को अनलॉक करना है कि नहीं, यहाँ पे की होल की एनर्जी है, अनलॉक करना है कि नहीं, आपके साथ ये सॉलिडिफाई करना है इस कनेक्शन को, लाइक इसको धरातल पे भी उतारना है कि नहीं, कुछ सॉलिड करना है कि नहीं। ये चीज़ की कन्फ्यूजन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज है ये पर्सन कि व्हाट दे वांट विद यू। अगेन 3 की एनर्जी आ रही है, तो मे बी इट इज़ अदर थिंग्स, अदर पीपल, अदर थिंग्स दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, दे कंसीडर एटलीस्ट, कि अभी ये कंसीडर करते हैं कि वो चीज़ें लाइक प्रैक्टिकल चीज़ें, घर बार, काम काज, फैमिली, ठीक है। मे बी थर्ड लोगों के साथ, पार्टीज़ के साथ डील करना। थर्ड पार्टी कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, मतलब पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर काम हो सकता है, काम भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्क प्लेस की ऊर्जा भी आ रही है।
तो वट एवर इट इज़ फॉर देम के कहीं ना कहीं आपसे हटकर हर चीज़ में ये एनर्जी लगाना चाह रहे हैं, बट आपके साथ में भी ये जानते हैं कि आपके साथ अगर कुछ स्टार्ट किया तो वो सॉलिड करना पड़ेगा, और उस सॉलिड एनर्जी के लिए तैयार नहीं है और बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं और नॉन कमिटल है, मतलब कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। 10 चीज़ों में सिर फंसा रखा है बट कमिटमेंट किसी एक चीज़ पर नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं आई चिंग कार्ड से। वी हैव विटनेस। तो अगेन आपको यही कहा जा रहा है कि मे बी अभी आपके हाथ में अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ चीज़ों को देखिए, विटनेस करिए क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो आप, लेकिन विटनेस का काम क्या होता है? सिर्फ विटनेस करना, उसमें घुसना नहीं। ठीक है, उस चीज़ों को अपना बनाना नहीं। जैसे आप देखते हैं ना कि कई बार हम कोर्ट कचहरी के चीज़ों में भी विटनेस को लेके जाते हैं, तो वो बस देखता है, वहाँ पे खड़ा होता है, साइन कर देता है, ज़्यादा ज़्यादा आपका विटनेस बन जाता है, उसमें वो कुछ करता नहीं है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि बुरी हो रही हैं, बस वो विटनेस है। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ के लिए या सिचुएशन के लिए होना चाहिए कि चाहे ये सिचुएशन अभी सॉल्व हो रही है, चाहे नहीं हो रही है, चाहे बहुत ही अच्छी जा रही है, चाहे बुरी जा रही है, आप विटनेस हैं इस पूरी। वैसे तो पूरी लाइफ में ही आपको यही मेडिटेशन में, अवेयरनेस में यही सिखाया जाता है कि साक्षी भाव रखिए, साक्षी भाव रखिए। ठीक है, आप साक्षी हैं, आप माइंड नहीं है, बॉडी नहीं है, माया नहीं है, आप साक्षी हैं। ठीक है, बट अगेन उन चीज़ों से मे भी इतना ज़्यादा काम नहीं चलता है, बट साक्षी भाव रखने से ये होता है कि आपको पता चलता है कि दिस इज़ फॉर यू और नॉट फॉर यू। आप एक डिसीजन मेकिंग के लिए एटलीस्ट तैयार हो जाते हैं। फॉलिंग इन लव। ठीक है, तो अगेन मे बी यहाँ पे दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम, और फॉलिंग इन लव कार्ड ये दिखा रहा है कि आप प्यार में हैं। ठीक है, सामने वाला नहीं है अभी रेडी तो आ जाएगा। आप पूरी तरीके से लव को पहले एक्सपीरियंस तो कीजिए, फील तो कीजिए कि आप भी प्यार में हैं कि नहीं, तो मेक श्योर आप प्यार में हैं या नहीं हैं। और साथ साथ विटनेस को भी देखिए। कई बार आप ये दोनों ही चीज़ें लाइक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप प्यार नहीं कर सकते, आप प्यार कर रहे हैं तो आप ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है, आप लव करने वाले यही दुहाइयाँ देते हैं कि सोच के करा तो प्यार का करा, है ना, बट लाइफ ऐसा नहीं चलती। अगर आप सोचे भी ना करेंगे तो गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें शिव और शक्ति जहाँ पे मिल जाएं वहाँ पर ही कुछ हो सकता है। और वो कहाँ मिलते हैं? मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में शिव और शक्ति एक साथ होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। इसलिए जहाँ आप हैं पूरा तरीके से वहीं पे अपना ध्यान रखिए, वहीं पे अपनी ऊर्जा रखिए, तो आप पाएंगे कि कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा है लाइफ में। आप खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ध्यान से पीजिए चाय को भी, चाय का फ्लेवर को एंजॉय कीजिए। जल्दबाजी मत करिए खाना खाने में। ये नहीं होना चाहिए चाय पी रहे हैं और बाहर कोई फ्रेंड बुला रहा है तो भागने की कर रखी है, या चाय पीते पीते टिकटॉक चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, चाय को भी एंजॉय नहीं कर रहे। लाइक जो भी कर रहे हैं ना पूरी तरीके से सिर्फ वही करिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, घूम फिर रहे हैं तो घूम फिर रहिए, एक कुछ खाना एंजॉय करें तो खाना एंजॉय करिए, सिर्फ वहीं रहिए। बट हम तो 10-10 साल आगे की सोचते हैं कि इससे शादी कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये बेनिफिट रहेगा, ये नुकसान रहेगा। तो बहुत ज़्यादा आगे की ना सोचकर सिर्फ उसी मोमेंट को हैंडल करेंगे तो कम प्रेशर, कम तकलीफ होगी और कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसी मोमेंट को तो हैंडल करना है। ज़्यादा कोई टेंशन है ही नहीं, पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, तो ज़्यादा कुछ करने को है ही नहीं। सिर्फ इसी मोमेंट में ध्यान दीजिए बस। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इस कनेक्शन में अब आगे कुछ हो सकता है कि नहीं फॉर द रीडिंग सेक। 7 ऑफ कॉइंस, यस, टाइम बताएगा। अगेन टाइम विल टेल, डिवाइन टाइमिंग की कार्ड आ गया है। टाइमिंग की ही बात हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, टाइमिंग का ही कार्ड आ गया है। कुदरत जैसे एक चीज़ को बढ़ाने के लिए समय लेती ही है। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने है तो 9 महीने पलता ही है, उसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। ऐसे ही हर मैनिफेस्टेशन का एक समय है जो निर्धारित है, जो भगवान के अकॉर्डिंग चलेगा, एनर्जीज के अकॉर्डिंग चलेगा। तब तक आप क्या करिए, तब तक आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी इनर लाइट, अपने इनर गाइडेंस से जुड़िए कि आपका दिल क्या चाह रहा है। बार बार पूछिए, एक बार आंसर मिलता है उस पर अमल हो रहा है कि नहीं, फिर से कोशिश कीजिए अमल करने की। करते करते एक दिन क्या होगा कि आप जैसे ही सोचेंगे कि ये होना चाहिए और वही होने लग जाएगा।
क्योंकि आपने बीच में अड़ंगा करना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा सरेंडर कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अवेयर होने की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। शिव शक्ति को मिलाते रहिए प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। अब एडवाइस देख लेते हैं। वी हैव कंप्लीशन एंड सपोर्ट। ओके, अनलीश योर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। तो अगेन चीज़ें उतनी ही करिए जितनी आप हैंडल कर सकते हैं, ओके और जितनी आपसे पॉसिबल हैं उन चीज़ों को पूरा कंप्लीट कीजिए। आपकी लाइफ में भी कई चीज़ें ऐसी होंगी, जो कई बुक्स होंगी जो आपने पढ़ी नहीं, कई चीज़ें हैं जो आपने अभी करी नहीं, कई कपड़े हैं जो मैं भी सिलवाने वाले पड़े हैं, कई चीज़ें हैं जो भी करने वाली पड़ी हैं, बट आपको ख्याल और चीज़ों के सूझ रहे हैं, तो पहले उन चीज़ों को तो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो कंप्लीट वही चीज़ें एक्चुअली में करनी, वही स्टार्ट चाहिए जो हम पूरी निभा सकें, ठीक है। एंड देन वी हैव सपोर्ट। प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ टू योरसेल्फ एंड अदर्स। और खुद को भी अपना सपोर्ट दीजिए, अपनी मोटिवेशन दीजिए गुड अफर्मेशंस बोल बोल कर, ठीक है। एंड दूसरों को भी, ठीक है, क्योंकि आप जब अपने आप से भी अच्छी बातें करते हैं तो वो अच्छी चीज़ें में आप विश्वास करने लग जाते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे समय लगता है, समय तो इन चीज़ों में लगता ही है। स्पिरिचुअल जर्नी कोई खेल नहीं है, उसमें 3-4 साल 5 साल भी लग सकते हैं। बट अगर आपका है कि आपको ये सब चीज़ें अचीव करनी है, आपको अपने आप को निर्विकार बनाना ही है, सारे दोषों को हटाना ही है और वो बनना ही है जो आप बनना चाहते हैं, तो आप बन जाएंगे, ठीक है। फिर वो आप कुछ भी बनना चाह रहे हो, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप अपनी रीडिंग्स को सन साइन, मून साइन या लगन साइन से भी देख सकते हैं। आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर personal consultation, which is paid, of course. And I will see you in the next reading. Till then, take care, love and light.